यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। तो क्लास नाइन्थ आरवीएस यानी राजस्थान वालों का आज नाइन्थ का मैथ्स का पेपर हो चुका है, तो उसका कुछ पेपर डिस्कशन यानी ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पेपर सॉल्यूशन ऑफ क्लास नाइन्थ मैथ्स एनुअल एग्जामिनेशन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इनमें से कौन सा होगा? आपको अच्छे से पता है पाई इज एन इरेशनल नंबर, और जबकि 22/7 इज रेशनल नंबर। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 2,3 इज, जो एब्सिसा पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपको पता है एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका एब्सिसा होता है, एंड वाई इज द ऑर्डिनेट होता है। हाउ मैनी वर्टिसेस, ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3, क्योंकि ट्राइंगल होगा उसके 3 वर्टिसेस होंगे। हुज एरिया इज कैलकुलेटेड बाय हीरोन फार्मूला। आपको पता है हीरोन फार्मूला में हमने सारे जो क्वेश्चन किए थे वो ट्राइंगल के ही किए थे, तो ट्राइंगल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है? 4πr², तो 4πr² इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 140 to 150। तो आपको पता है जब क्लास मार्क निकालते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो 140 और 150 को जब आप प्लस करोगे ना और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 145, क्योंकि उसकी मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू हो जाएगी आपको पता है 145, क्योंकि 145 इन दोनों के बीच में आएगा। ईच एंगल ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल, इक्वलेटरल ट्राइंगल वो एंगल होता है, ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल इक्वल कब होंगे? जब 60 60 60 हो, यानी तीनों एंगलों का सम 180 होगा। आंसर सी। इफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 और 5, देन व्हाट इज द पैरामीटर? तो ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी इन तीनों का प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 एंड 5 कितना हो जाएगा? 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, एंड टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l+r। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द अपर लिमिट, अपर लिमिट होती है बड़ी वाली, है बड़ी या मैं बोलूँ नेक्स्ट वाली लिमिट होती है अपर लिमिट, ये वाली होती है लोअर लिमिट। पहली वाली को बोलेंगे लोअर लिमिट, दूसरी वाली को बोलेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इज 50। नेक्स्ट 0.6 बार। अब जिस भी नंबर में बार लगा रहता है ना वो नंबर कैसा होता है? आपका रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर। अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है ये रेशनल है, इसका मतलब ये तीनों नंबर कैसे है? रेशनल है। ये तीनों नंबर कैसे रेशनल है? और जिस पे बार लगा रहता है नंबर रिपीट हो रहा है वो कैसा नंबर होता है? रेशनल होता है। और हमने ये रेशनल को प्रूफ भी हमने रेशनल नंबर्स को फॉर्म में भी लिखा है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने 9th क्लास में की, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में। नेक्स्ट, द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है ना बच्चा पार्टी 90 डिग्री होता है, जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में कितनी भुजाएं, कितनी साइड्स इक्वल होती है? तो 2 साइड्स इक्वल होती है। टू साइड्स इज आर इक्वल इन आइसोस्केलस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके अंदर? पैरेललोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की, यानी ये सर्कल मैंने मान लिया, इसकी इक्वल कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इधर भी इधर भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हीरोज फार्मूला। बहुत इजी पीजी लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन ही आ गया आपके लिए। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इसका आंसर आपका हो जाएगा। आपको इजी पीजी ये पता है। कोई डाउट्स है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम। जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, तो जितने भी रेक्टेंगल्स ये हम ड्रॉ करते हैं, ये रेक्टेंगल मान लो, ये अच्छे से एक बार समझ जाओ आप। तो ये जो रेक्टेंगल होते हैं ना उस जिनकी विड्थ जो होती है ना वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। नेक्स्ट, आपको इसको जीरो से निकाल ले तो इसको एक जीरो के इक्वल कर दो, तो एक्स के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, इसमें ए बी सी आपको बताना है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा -2, बी इक्वल टू हो जाएगा 3, और सी क्या होगा? सी को है ना पहले आपको 6 को इधर लेके आना, तो सी इक्वल टू हो जाएगा -6। समझ में आ गया? ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको ए पी की तरह का 50, देन फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो देखो बहुत ईजी सा है। ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये वाला 50, तो ये एक्स भी कितना हो जाएगा? 50। तो वाई अल्टरनेट एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड वाई, वाई फाइंड करना है, यानी वाई ये रहा। अब आपको पता है इन दोनों एंगल का सम किस किसका? इसका और इसका प्लस इसके इक्वल होगा। 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी 127 में से आप 50 माइनस कर दो तो यह वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी इजी पीजीली।
यानी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये आपको क्या करना है, ABC एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स V एंड CF साइड्स AC एंड AB आर इक्वल सो दैट ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट हो तो मैंने बताया था आपको तीन चीज़ें इक्वल होना चाहिए। कौन कौन से ट्राइंगल, ABE ट्राइंगल आप ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल आप ले लीजिए। और नेक्स्ट ट्राइंगल है ACF वाला ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा। अब आपको पता है एक एंगल तो 90 दे रखा है, एक तो एंगल इक्वल है, AC एंड AB इक्वल है, एक AC जो है वो AB के इक्वल है, और आपको BC साइड, ये जो साइड है ये वाली, ये कॉमन साइड है, BE साइड जो है वो कॉमन साइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, SAS कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, या आप RHS भी लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इजी पीजी सा क्वेश्चन था। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक जो रोम्बस होता है उसके, रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल 90 नहीं होते, एंगल 90 नहीं होते, कोई पॉसिबल नहीं कि एंगल 90, ऐसा रोम्बस होता है लेकिन चारों साइड इक्वल रहती है, वो रोम्बस होता है। वो उसके जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर होते हैं इच अदर, यानी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपके एग्जाम एक्सरसाइज में कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कोसेंट्रिक पॉइंट्स ABCD वो सेंटर प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आप मुझे बताओ कि AO बराबर OD होगा या नहीं होगा, OA बराबर OD, OA बराबर OD होगा या नहीं होगा, इजी पीजीली होगा ना। O से A तक की जो डिस्टेंस है वही O से D तक की डिस्टेंस हो, क्योंकि बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होंगी, OB बराबर OC होगा या नहीं होगा अंदर वाले सर्कल, क्योंकि रेडियस तो हमेशा इक्वल रहती है ना। अब मैं दोनों को क्या कर दूं माइनस, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, OA में से मैं OB को माइनस करूंगा तो AB बचेगा, OB D में से OC को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, CD बचेगा। तो AB बराबर CD हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी बहुत इजी पीजी क्वेश्चन आया था। फाइंड द एरिया ऑफ हीरोज फार्मूले से हो जाएगा, जब थ्री साइड में गिवन होती है तो हीरोज फार्मूला इसमें लग जाएगा। पहले एस निकालो, A+B+C/2, उसके बाद में रूट ऑफ S S-A S-B S-C वाला फार्मूला लगा दो। नेक्स्ट, अब आपको रेशियो दे रखा है उसका परिमाप यानी कि उसका पैरामीटर आपको दे रखा है। तो रेशियो जब भी दे रखे होते हैं तो हम रेशियो को एक्स मान लेते हैं, 12x 17x और 25x। सबसे पहले आप क्या निकालो, एस क्या होगा, पैरामीटर का हाफ यानी 540 का हाफ, 540/2 कर दो तो ये आ जाएगा आपका 270। 270 तो एस की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू 12x, बी की वैल्यू 17x, सी की वैल्यू 25x। इसके बाद में आपको बताना है कि फाइंड द क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स आपके लिए निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना बहुत आसान है, दोनों को प्लस करो, 2 का डिवाइड करो, यानी 145 155 165 ऐसे आपको आ जाएंगे, क्लास मार्क का एक कॉलम बन जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। डायमीटर आपको दे रखा है तो रेडियस हो जाएगी 7, रेडियस कितनी हो जाएगी 7। आपको क्या निकालना है इसका, एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4πr² इसमें लग जाएगा, और रेडियस आपको पता है, ठीक है ना। इजी पीजी क्वेश्चन, फाइव की वैल्यू 22/7 रख लीजिए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाई द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन। आपको क्या ड्रॉ करना है, विच टाइप ऑफ ए ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द अबव टेबल। इसके लिए कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट होगा, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, कौन सा ग्राफ अप्रोप्रिएट होगा आपके लिए, बार ग्राफ अप्रोप्रिएट हो सकता है। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, किसने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स की वॉन की, तो ए पार्टी नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको रेशनलाइज जब ये हम करते हैं ना तो 2 माइनस के √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 2 माइनस √3 से ऊपर, 2 माइनस √3 से नीचे, और इधर 1/2 प्लस √3। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, इसको इससे करोगे A+B और A-B वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चा पार्टी, रेशनलाइजेशन में उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना तो बहुत आसान है, ये तो लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, 8th क्लास में आते हैं हमको। अब ये क्वाड्रेंट पूछा आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लासों में बताया था, क्लास का ही क्वेश्चन है लगभग सारे। 1 और 2 हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें x माइनस वाई प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें x प्लस वाई माइनस, तो x और y मान के आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको डेफिनेशन पैरेलल लाइंस, द लाइन्स हुज डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो पैरेलल होती हैं, टच नहीं करती हैं, या जो कभी भी मिलती नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एज ए फिक्स लेंथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा कि इट इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ऑलवेज, दैट वन इज द रेडियस। अगला, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया है।
एक फॉलोइंग फिगर आपको दे रखा है, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, हाँ, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई, ओके, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। वी ई सी जो है आपको 130 गिवन है, ई सी डी आपको 20 गिवन है, ई सी डी फाइंड वी ए सी आपको फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये हो गया था आपका, मतलब कुछ भी इसमें डाउट ही नहीं है। आप मुझे बताओ इसको हम कैसे कर सकते हैं। इधर देखना ध्यान से, ये आपको एंगल 20 दे रखा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका ये लगेगा कि ये आपका क्या है, कोई भी कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो एंगल ए पे बनेगा ना वही एंगल डी पे बनेगा, यानी डी वाला जो एंगल होगा ना वही ए वाला एंगल होगा। तो आप डी वाला एंगल इजीली निकाल सकते हो। ये वाला एंगल 130 है, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अंदर वाला हो जाएगा 50। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, क्योंकि 180 माइनस 130, ये 30, ये एंगल 130 है। वापस से देखो, ये वाला एंगल 130 है, तो अंदर वाला बच्चा बाड़ी 50 तो होगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये वाला एंगल 50 हो गया, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो 50 और 220 70 70, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 110 110 आएगा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 110, क्योंकि थ्योरम से हम क्या लिखेंगे कि द एंगल सबटेंड ऑन द इक्वल ऑन द सेम कॉर्ड आर इक्वल, सेम कॉर्ड पे जो एंगल बनते हैं ना एक साइड में वो इक्वल होते हैं हमेशा। अब आ गया जो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन, कौन का वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है, रेडियस और आपको हाइट दे रखी है, ठीक है ना। और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 एंड 10 हुज पैरामीटर इज 42, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ट्राइंगल का। सबसे पहले पैरामीटर से आप थर्ड साइड निकालोगे, ठीक है ना, और एरिया निकालने के लिए वही, पहले तो आप सी की वैल्यू इससे आपको मिल ही जाएगी, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो ए और बी आपको दे रखा है, सी मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, एस वो एस रूट ऑफ एस, एस माइनस एस माइनस एस माइनस सी निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, रेडियस बेस इज 24, बेस इज मतलब नीचे का जो कौन जो होता है उसका जो बेस होता है, मतलब ये रेडियस, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 24। सेलेंट हाइट यानी एल आपको फाइंड करना है, और आपको हाइट दे रखी है 10, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम यानी इसके दोनों के स्क्वायर को प्लस करके और इसका रूट ऑफ कर दो। नेक्स्ट, अ फैमिली विद अ मंथली इनकम 20,000, बुक का ही क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन बुक के हैं, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन आए हैं सारे। ड्रॉ ए बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक जोकर की कैप दे रखी है और उसके आपको बेस के रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, फाइंड द एरिया द सीट स्क्वायर टू मेक 10 सच कैप्स। आप क्या निकालोगे इसका, इसका क्या निकालोगे आप, आपको एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार यानी कोन के साइज की है, उसकी बेस जो है 7 है और उसका हाइट जो है 24 है। तो 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते, गत्ते मतलब कि उसकी रिक्वायर्ड सीट कितनी चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, सी एस ए, क्योंकि हमें सी एस ए उसके ऊपर क्या लगेगा वही तो निकालना है, मतलब सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल नहीं, सी एस ए निकालेंगे, उसको 10 से क्या कर देंगे बाद में, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अ हेमिस्फीयर बाउल मेड ऑफ फ्रास इनर diameter 10.5, find the cost of temperating to inner side of valve rate is the 16 per 100 मीटर्स का, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि रिप्रेजेंट द गिवन हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम बार ग्राफ की तरह ही होता है, उसको एक साथ लगा के बना देते हैं हम। हाउ मैनी लैम्प्स वर बी लाइफ टाइम मोर देन 700 हावर, 700 से मोर देन वाले लैंप्स कितने हैं, तो 700 से मोर देन वाले लैंप सारे ये हो जाएंगे, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 74, 62 और प्लस 48। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, 100 सरनेम्स वर रैंडमली ड्रॉ हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम तो आप कर ही लोगे जी इजीली। नेक्स्ट 44, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्पीयर डायमीटर 3.5, हाउ मच मेडिसिन इन नीडेड टू फिल द कैप्सूल, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो कैप्सूल कैसे शेप का होता है, कैप्सूल होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप का, और आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इजीली निकल ही जाएगा, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, क्योंकि उसके अंदर फिल करने के लिए वॉल्यूम की यूज होती है। 45, 45 में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर देना। अगर ये नहीं आता तो इसके और में एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, इसके और में क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, रिप्रेजेंट द मार्क्स सेक्शन वाई सेम ग्राफ टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेंगे इसमें, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लगाया था। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर जो है वो फिनिश हो चुका है, देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पेपर पूरा व्यू कर सकते हो। मतलब ओवरऑल पेपर कहे तो बहुत इजी पेपर आया था, हर बार की तरह इस बार पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, और क्लासेस से ही सारा पेपर आया है।
तो आगे की क्लासों में भी हम क्लास 10th में आपके लिए सारी वीडियोज़ डालते रहेंगे। इवन हमारी प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोज़ रखी हुई है बच्चा पार्टी, तो आप वहाँ से क्लासेस लेते रहिए। और 10th की प्रिपरेशन, पूरी प्रिपरेशन हम मैथ्स की हम कराएँगे, तो मैथ्स से तो डरना ही नहीं है। तो मिलते हैं 10th क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। जय हिंद ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी।